न्यायपालिका भी है, तुम्हारा जो विधान परिषद भी है, कानून व्यवस्था भी है। क्या कर रहे हैं भैया देश के नेता? ब्रजभूषण जी हैं, एक बाहुबली नेता के तौर पर स्थापित हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि बाहुबली नेताओं को लोग सपोर्ट कर देते हैं। तो इन पहलवानों को अभी खाड़े में मिलना था, लेकिन ये जंतर मंतर बैठे हैं। बहुत दुख की बात है। जितने भी हमारे पहलवान हैं और हमारे फौजी हैं, इनकी कभी सुनवाई नहीं होती। मैं पंजाब से आई हूँ और सब जनता से यही करती हूँ कि कोई इनको वोट मत दे, दोबारा इनको जीतने मत दो। जय भीम। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ पंजाब से कुछ लोग आए हुए हैं पहलवानों के समर्थन में। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी है। उसी में कुछ लोग जो है फ्रीडम फाइटर पार्टी से कुछ लोग हैं। मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बताएं कि पहलवानों के लिए हमारे पहलवान भाई जो एक गांव से उठकर डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, स्टेट पे आते हैं और वो ऑल इंडिया लेवल पे खेलते हैं, हिंदुस्तान की शान होते हैं। तो अब हमारे यहाँ कहते हैं कौन बेटी पढ़ाएगा इस बेटियों की। ये बीजेपी सरकार के होते हुए ये हम तीसरी बार आए हैं। पहले भी एक यहाँ कांड हुआ था लेडीज़ के, मोदी सरकार के होते हुए। अब भी हम कहते हैं जितने भी हमारे पहलवान हैं और हमारे फौजी हैं, इनकी कभी सुनवाई नहीं होती। देश के लिए मरते हैं। इनके बच्चों की या इनकी कोई सेफ्टी नहीं देती। एक लीडर होता है, एक छोटा सा लीडर मर जाए एमएलए, तो उसको पूरा वर्ल्ड इनको दिखाते हैं उनके बच्चों को। या और हमारे पहलवान है, किसी को टिकट दिए आज तक किसी को भी हमारे पहलवान को या हमारे फ्रीडम फाइटर पार्टी के किसी ने भी ये सरकार ने टिकट नहीं दिया। हमारे ये पत्रकार भाई साहब हैं जो हमारी स्पीच ये सरकार तक पहुंचाएंगे। हम इनके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पंजाब से आए हैं जगमेर सिंह बाबा और हमारे साथ आई है मैडम रचना वर्मा जी। मैडम रचना वर्मा जी हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? कितना सुरक्षित है इस सरकार में महिलाएं? पहले जो सरकारें आई हैं कभी इतना नहीं हुआ गलत। जो अब नई सरकार आई उन्होंने तो क्लियर ही कर दिया है कि हम इस लायक ही नहीं है। क्योंकि पहले कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लेकिन जब बेटी के मान सम्मान की बात आती है तो आप इस टाइम कहाँ है वो भाई? क्यों नहीं सोचते कि एक माँ बाप गरीब है अमीर है, वो पढ़ाकर बच्चे को इसके लिए काबिल बनाता है बेटी को कि उसके माँ बाप का नाम रोशन हो, जा कि अपने देश का नाम रोशन हो। और जो पहलवानी करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पता नहीं गरीबी में अमीरी में कैसे वो दिखते हैं, उसके माँ बाप पाल के उसके सिलेक्ट बनाते हैं। तो जब वो जीत के आते हैं तो सरकार पता क्या कहती, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया, आप मेरे जैसी बहू नहीं है यहाँ, आप जैसी बेटी नहीं है यहाँ पे। अगर आज उसकी इज्जत को शान मतलब हो गया तो आप प्लीज सॉरी मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, अगर उसके ऊपर अगर कोई इंसाफ नहीं मिल सकता तो मैं तो कहती हूँ ऐसी सरकारों का यहाँ ना रहना मंजूर है। उनको तो सरकार की सीट छोड़ देनी चाहिए। और इसके लिए हमारी जनता की अपील है, जहाँ जहाँ भी हमारी जनता सुन रही है, मैं पंजाब से आई हूँ और सब जनता से यही करती हूँ कि कोई इनको वोट मत दे, दोबारा इनको जीतने मत दो। क्योंकि अगर हमें इनको जिता दिया तो आज हमारी बेटी सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। हम किस बार अब दोबारा इस बच्ची को कैसे काबिल बनाएंगे? हमारे सबके अंदर डर बढ़ गया है। हम कैसे करें? माँ बाप भी डर गए हैं, सब डर गए हैं, जितने भी पहलवान हैं सब डर गए हैं। अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए वो 100 बार सोचेंगे, आधे मरेंगे आधे जिएंगे। तो मैं सरकार के आगे बेनती करती हूँ, इस निकम्मी सरकार के आगे बेनती करती हूँ कि जो इस मौजूदा सरकार है जिसकी वजह से ये काम हुआ है वो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकते, सरकार छोड़ दो, आप छोड़ दो सरकार। दोबारा इस सरकार में पंजाब में शहर में कहीं भी मत आओ, आप शक्ल मत दिखाओ। हमें बहुत गुस्सा है इस बात का। हमारी बेटी की जो साक्षी बेटी हमारी बैठी है उसकी इज्जत के ऊपर कोई आज खड़ा नहीं हुआ रहा। कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई काउंसलर, कोई भी हमारा लीडर आके एक फ़ोटो नहीं बनाई। उन्होंने क्यों नहीं बनाई? आज उसकी बेटी नहीं है वो, क्या उनकी बेटी के ऊपर कुछ नहीं होता? जनता की बेटी के ऊपर ये काम होता है। उनकी बेटियाँ क्यों सेफ हैं? जनता की बेटी क्यों नहीं सेफ है? इसके लिए हमारे सरकार के आगे बेनती है, जा तो बच्ची को इंसाफ दिलाओ, नहीं तो सरकार छोड़ दो। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। भाई देखो, हमारी माँ बेटी बहन सबकी बराबर है इस देश में, सब समान अधिकार है। जब अपने पर दर्द हो, जब पता लगता है भाई क्या क्या बीतती है आदमी पे, जब मानवता क्या होती है। पहली बात तो इनका परिवार नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बेटी की इज्जत, क्या माँ क्या 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 परिवार पाला जाता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बात ये है, जो महिला हमारी माता है, हमारी बहन है, बेटी है, उनके लिए कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए इस देश में। भाई तुम गाँव देहात में चले जाओ, अगर कोई झूठी एफआईआर भी लिखा दे ना, जाकर कह दे जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, पहले पुलिस ठाकुर से बंद करेगी, बाद में एफआईआर लिखती है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले एफआईआर लिखवा दी है, पुलिस ने अब तक उसको पकड़ा नहीं है ना अरेस्ट किया अब तक। बताओ क्यों नहीं करो भाई? अरे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो, इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? अरे जांच करवाओ इसकी, पता लगे दूध का दूध पानी का पानी हो।
बुलाओ, उस पर जांच कमेटी बैठाओ, बयानबाजी लो दोनों तरफ से, न्यायपालिका है देश में, करो कार्रवाई उस पर। इन्होंने सोचा इनको डरा के 200 लोग बैठे हैं दिल्ली पुलिस की, और इन नेताओं के माइंड में ये है यहाँ जब तक लाखों की भीड़ नहीं होगी, जैसे किसान आंदोलन में हुई थी, इन्हें हल्के में ले रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं है या फिजिकली लोग हो ना हो, गाँव के लोग सारे वैचारिक तौर पे इन किसानों के साथ, इन पहलवानों के साथ यहाँ बैठे, इन पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अगर इन पे एक आँच भी आई, लगातार गाँवों में लोग जुड़े हो रहे हैं। और जब भी एक आह्वान हमारे नेता का होगा, यहाँ भीड़ की बात कर रहे हो, 13 महीने इन्होंने भीड़ तो देखी दिल्ली के चारों तरफ, पूरी दिल्ली बंद रही 13 महीने। आज ये मतलब देश में कोई चीज़ मनवाने के लिए, नीति के खिलाफ विरोध करने के लिए, गलत बात के लिए देश की लाखों लाखों जनता को रोड बैठना पड़ेगा। क्या इस देश में यही बचा है? यही इनका शासन है? यही कुशासन है इनका? यही इस तरह का शासन करेंगे? मतलब लाखों लोग इकट्ठे हों जब ये बात मानेंगे? न्यायपालिका भी है, तुम्हारा जो विधान परिषद भी है, कानून व्यवस्था भी है, क्या कर रहे हैं भाई ये देश के नेता? ये धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इन बेटियों को, इन पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, और देश में जो तुर्रमखा बन रहे हो अपने आप में, तुम सत्ता में बैठे हो, तुम तो परमानेंट यहाँ बन जाओगे, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। में इस देश में सरकारें आती है जाती है, प्रधानमंत्री आए, इनसे पहले भी कई आए और कई चले गए। इनसे इस धरती पे पहले इस देश में अंग्रेज भी आए, वे भी चले गए, तुगलक आए, वे भी चले गए। मनमानी किसी की नहीं चली इस देश में। जो जनता की सेवा, जनता की रक्षा करेगा, जनता के हित में कानून बनाएगा, रोजगार देगा, शिक्षा देगा, चिकित्सा देगा, वो इस देश में राज करेगा, ना कि इस देश को कर्जे में डुबो देगा, अपने मित्रों को बड़े बड़े सारे जो सरकारी संस्थान वो बेचेगा। मतलब देश का मजाक बना रखा तुम लोगों ने। मतलब जनता पागल है इस देश की। ये देश की जनता जागरूक है। ये सब बैठी है। 2024 में आने वाले समय में वोट की चोट से तुम्हें जवाब दिया जाएगा। आप आज यहाँ जंतर मंतर पे उपस्थित हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि कारण क्या है कि आप यहाँ पे जंतर मंतर पे उपस्थित हुए? देखो, जंतर मंतर पर आए हुए पवन पवित्र धरती पर सोशल इंडिया के पत्रकार, उनकी टीम, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हम आज तीसरा महीना हो चुका है यहाँ पर एक्समैन धरने पर बैठे हैं। ये पहलवानों का जो हमारा कितना लक माड़ा है, भाग्यशाली है, जो कि किसान भी और जवान भी और रह गए पहलवान भी, जो कि इन पहलवानों को अभी खाड़े में मिलना था, लेकिन ये जंतर मंतर बैठे हैं। बहुत दुख की बात है, जो कि इन्होंने राजनीति से कोई मतलब नहीं, इतने मेहनती खिलाड़ी, इनका काम है मेडल ला के दे देना और अपने घूमते रहना। लेकिन आज कितना हमारा भाग्य माड़ा है, जो कि आज पहलवान भी जंतर मंतर पर बैठे हैं। और इस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं ब्रजभूषण के लिए? जैसे आप आए होंगे, एंट्री पे देखे होंगे, उनके समर्थन में भी बोर्ड लगे हुए हैं, तो ब्रजभूषण के साथ क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? देखो, ऐसा है, जो दोषी है हिंदुस्तान के अंदर, दोषी को दोष मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हर आदमी के दिल में ये हो कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। डर नाम की चीज़ ही नहीं है, जो कि इतने बच्चे कुर्सी पर बैठा है और आज के ऐसी बातें सुन रहे हैं। हमारे को तो बड़ा महसूस हो रहा है इस एज के अंदर, हम जो सुनते हैं ऐसी बातें, हमारे को सोचना भी नहीं चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है एक तरीके से। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था किसान आंदोलन से पहले। आप जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी, राजस्थान से। राजस्थान से आप? जी सर। क्या आप कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की कर रहा था मैं, जयपुर से। अच्छा। हाँ, वो तैयारी मुझे छोड़नी पड़ी किसान आंदोलन की वजह से। बहुत दुख हुआ। एक आंदोलनकारी व्यक्ति का या तो परिवार जानता है कितने कष्टों में जानता है, या वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है। दोबारा से तैयारी सर छोड़नी पड़ रही है मेरे को एक तरीके से। हमें मज़ा नहीं आता आंदोलन करने के अंदर। आज के भौतिकवादी युग के अंदर किसके पास समय है? समय किसके, जब समय निकल जाता है ना, और वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट अभ्यर्थी का समय निकलता है, वो बहुत ही कीमती समय होता है एक तरीके से। एक एक मिनट उसके लिए कीमती होती है। लेकिन अगर ये बात अगर भगत सिंह जी ने सोची होती, ये बात महात्मा गांधी जी ने सोची होती, वो तो परिवार कितना आगे था। महात्मा गांधी जी उस समय इंग्लैंड से भी रिट्री उन्होंने कर ली थी और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे। भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में सारी शिक्षा अनेक किताबें पढ़ पढ़ा के सारे। सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS की परीक्षा उस ज़माने में पास कर ली थी। अगर यही बातें अगर उन्होंने सोची होती तो आज ये देश अंग्रेज़ों की बेड़ियों के नीचे होता और अंग्रेज़ यहाँ पर टेनिस खेल रहे होते और उनकी मेड में बोल रही होती वाई से नाइस शॉट। तो आज आप यहाँ पे ब्रजभूषण के समर्थन में आए हैं या पहलवानों के समर्थन में? निश्चित रूप से मैं पहलवानों के समर्थन में आया हूँ।
क्या चाहते हैं आप पहलवानों की तरफ से, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहलवानों की तरफ से ये जानना चाहते हैं, देखिए पहलवान होती हैं वो देश की धरोहर होते हैं, उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीते हैं, निश्चित रूप से हमारा तो उनसे कोई संपर्क भी तो नहीं था, भाजपा ने ही उनको गले लगाया है, उन प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने परिवार का हिस्सा बनाया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो उनकी भावना थी, जो गोल्ड मेडल जिसमें जीत कर लाए, जिसमें उनकी भावना थी, वो भावनाएं बरकरार रखते हुए, ब्रजभूषण जी भावनाएं बरकरार रखते हुए, मैंने फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो भावनाएं बरकरार रखते हुए वो काम करते हैं, हमारे को आने नहीं पड़े। हमारी वजह से इन्हें जो पुलिसकर्मी हैं उनको परेशानी हो रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। हमारा आंदोलन ने, हमारे पास ये काम थोड़ा ही बचा है, हमें और कुछ भी खुद ही काम भी करने हैं, लेकिन मजबूरन आदमी को आंदोलनकारी रास्ते पर उतरना पड़ता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, निश्चित रूप से इनकी आवाज़ उठा लीजिए, इनकी आवाज़ सुन लीजिए बेटियों की, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की बाध्यता ये है कि ब्रजभूषण जी हैं एक बाहुबली नेता के तौर पर स्थापित है, और ये देश का दुर्भाग्य है कि बाहुबली नेताओं को लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो उनका खुद का वोट बैंक तैयार हो जाता है, खुद का वोट बैंक तैयार हो जाता है तो अपने हिसाब से वो पार्टी को चलाने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी बाध्यता उनकी।